कर्मचारियों व पेंशनरों की आय सीमा की छूट 12 लाख किए जाने का भारतीय राज्य महासंघ ने किया। स्वागत। कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा आज प्रस्तुत किए गए बजट में कर्मचारियों व पेंशनरों को आय सीमा की छूट को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख किए जाने का भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ ने स्वागत किया है। कुनिहार में जारी बयान में संघ के प्रदेश महामंत्री इंद्रपाल शर्मा ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी व वित्त मंत्री सीतारमण जी का अत्यंत आभार व्यक्त किया है। शर्मा ने कहा कि इस मांग को भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ की राष्ट्रीय संगठन के द्वारा केंद्र सरकार से लगातार उठाया जा रहा था। राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा भी शामिल थे। गत वर्ष नवंबर में दिल्ली में वित्त मंत्री से मिलकर इसकी सीमा को 10 लाख करने की मांग की थी, मगर वित्त मंत्री जी ने इससे भी आगे बढ़कर इसकी सीमा 12 लाख कर दी। इसके लिए प्रदेश महासंघ उनका आभार व्यक्त करता है। शर्मा ने कहा, जी, अभी 29 व 30 जनवरी को कन्याकुमारी में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में पेंशनरों को आय में टैक्स फ्री करने, रेलवे में 50% की छूट देने, 65 वर्ष की आयु पर पेंशन में 10% बढ़ोतरी करने, पैरा मिलिट्री फोर्स में 25 वर्ष की सेवा पर पेंशन दिए जाने व पूरे भारतवर्ष के सभी प्रदेश के पेंशनरों की कंप्यूटेशन की अवधि 10 वर्ष 8 महीने किए जाने, 4 वर्ष में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा दिए जाने की मांग की गई है, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। आज केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने वर्ष 25 और 26 का जो बजट प्रस्तुत किया, इसमें जहां सभी अन्य वर्गों को राहत दी गई, उसमें विशेष करके सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए इस बजट में केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो आयकर सीमा थी, अभी वर्तमान में 7 लाख थी, उसको बढ़ा करके 12 लाख कर दिया गया है। इसके लिए मैं भारतीय राज्य पेंशन महासंघ हिमाचल प्रदेश की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी और विशेष करके प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। उल्लेखनीय है कि आयकर सीमा को बढ़ाने के लिए भारतीय राज्य पेंशन महासंघ की जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, वो लगातार केंद्र सरकार से बार बार ये मांग कर रही थी कि इसकी सीमा को बढ़ाया जाए, और इसी को लेकर के गत वर्ष नवंबर में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी, जिसमें हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री घनश्याम शर्मा भी शामिल थे, इस मांग को लेकर के केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी से दिल्ली में उनके कार्यालय में मिले थे और इस मांग को प्रमुखता से उठाया था। हमने इसकी आय सीमा को बढ़ा करके 10 लाख करने की उनसे आग्रह किया था, लेकिन इससे भी आगे बढ़ करके वित्त मंत्री जी ने 12 लाख रुपए जो है इसकी आय सीमा को कर दिया है। उसके लिए हम इनके अत्यंत आभारी हैं। अभी 29 और 30 तारीख को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन कन्याकुमारी में संपन्न हुआ। 29 और 30 तारीख को उसको लेकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रमुख रूप से अनेक प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें केंद्र सरकार से हमने मांग की है कि जो हमारे पेंशनर हैं उनको आय सीमा से बिल्कुल बाहर कर दिया जाए, और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों, भारतवर्ष के सभी राज्यों में जो कम्यूटेशन का पीरियड अभी 15 वर्ष है, उसको घटा करके 10 वर्ष और 8 महीने अनेक राज्यों ने कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्णय दिया है। तो हम उससे केंद्र सरकार से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि इसको जो है पीरियड को घटा करके 10 वर्ष और 8 महीने कर दिया जाए, और इसके साथ ही जो हमारे पेंशनर हैं उनको 4 वर्ष में एक बार निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा भी दी जाए। और पूर्व में इसी सरकार ने हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे में 50% का जो छूट दी थी, उसको पिछले वर्ष से समाप्त कर दिया गया था।
इसको हमने पुरजोर मांग की है केंद्र सरकार से कि उसको फिर पुनः बहाल किया जाए और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको रेलवे में 50% जो है इसकी छूट दी जाए। और उसके साथ ही जो हमारी पैरा मिलिट्री फोर्सेस है उनके सेवा काल को 25 वर्ष करके जब उनका 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए तो उनको जो है पेंशन की सुविधा भी दी जाए। ये भी हमने केंद्र सरकार से मांग की है। इस मांग का जो हमारा मांग पत्र है ये शीघ्र ही सरकार को भेज दिया जाएगा। मैं पुनः एक बार केंद्र सरकार का भारतीय राज्य पेंशन महासंघ हिमाचल प्रदेश की ओर से अत्यंत आभार व्यक्त करता हूँ।